12 अक्टूबर 2007 रात के 2:13 बिहार के एक दूर दराज इलाके में बसे उस वीरान गांव के ऊपर चांद अधूरा लटका हुआ था, जैसे किसी अधूरी कहानी का गवाह हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो मौसम की नहीं बल्कि किसी अनजानी मौजूदगी की लग रही थी। ये वही गांव था जहां कभी जीवन की हलचल हुआ करती थी, लेकिन अब हर घर, हर गली, हर दरवाजा एक खामोश चीख में बदल चुका था। कहते हैं कि यहां से लोग एक एक करके गायब होते गए, बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई आवाज किए, और पीछे छोड़ गए सिर्फ डर, जो अब भी इस मिट्टी में जिंदा था। आरव मिश्रा, एक युवा खोजी पत्रकार, इसी रहस्य को उजागर करने के लिए उस रात गांव में कदम रख चुका था। उसके हाथ में कैमरा था, लेकिन उसकी आंखें हर उस कोने को टटोल रही थीं जहां अंधेरा कुछ छुपा रहा था। जैसे ही उसने पहली गली में कदम रखा, सूखे पत्तों की आवाज असामान्य रूप से तेज सुनाई। गांव के बीचों बीच पहुंचते ही उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ अजीब निशान बने हुए थे। मिट्टी पर खिंची उन रेखाओं में एक अजीब पैटर्न था, जैसे किसी ने किसी अनजान भाषा में चेतावनी लिखी हो। अचानक दूर कहीं से धीमी सी आहट सुनाई दी, और उस सन्नाटे में वो आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे वो उस दिशा में बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिरता जा रहा है और उसकी सांसें धुंध में बदलने लगी हैं। उसी क्षण उसे एक झोपड़ी के पास बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक ऐसा डर था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख चुका हो जिसे देखना इंसानी समझ से परे हो। उस व्यक्ति की मौजूदगी ही इस बात का संकेत थी कि ये गांव पूरी तरह खाली नहीं था, बल्कि कुछ लोग यहां अब भी बंधे हुए थे, किसी अदृश्य डर के साथ। उसके आसपास की हवा भारी लग रही थी और हर सांस लेना जैसे एक संघर्ष बन गया था। जैसे ही आरव ने उस जगह को और ध्यान से देखा, उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसके पीछे अंधेरे में कुछ हलचल हुई और एक परछाई धीरे धीरे दीवारों से अलग होती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो आकृति इंसानी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे इंसान नहीं रहने देता था। उसकी चाल असामान्य थी और उसकी आंखों की जगह दो हल्की चमकती हुई बिंदु थे जो सीधे आरव की ओर देख रहे थे। उस क्षण पूरा माहौल जैसे जम गया और समय ने अपनी गति खो दी। अचानक हवा में एक तीखी सरसराहट गूंजी और आसपास के सभी दरवाजे एक साथ बंद होने लगे, जैसे गांव खुद उसे कैद करने की कोशिश कर रहा हो। आरव के कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और उसमें वही आकृति और भी स्पष्ट दिखने लगी, जो अब उसकी बेहद करीब थी। उसके शरीर से एक ठंडी लहर निकल रही थी जो सीधे आरव के भीतर उतर रही थी। ये कोई भ्रम नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो इस जगह का हिस्सा बन चुका था और अब किसी नए शिकार की तलाश में था। कुछ ही पलों में वो परछाई अचानक गायब हो गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी खत्म नहीं हुई। आरव ने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा अब भी भारी है और हर दिशा से कोई उसे देख रहा है। उसने तेजी से उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर गली उसे वापस उसी कुएं के पास ले आती थी। ये गांव अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गया था, ये एक जाल बन चुका था जहां से निकलना लगभग असंभव था। सुबह की पहली किरण के साथ जब बाहरी दुनिया ने उस गांव की तरफ देखा, तो वहां फिर वही सन्नाटा था, वही खामोशी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब उस सन्नाटे में एक नई परत जुड़ चुकी थी, एक और कहानी, एक और नाम जो इस गांव की अनदेखी सूची में शामिल हो चुका था। और कहीं गहरे उस अंधेरे में वो रहस्यमयी छाया अब भी मौजूद थी, अगली रात का इंतजार करती हुई, अगली आहट सुनने के लिए तैयार।